हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल JPGS अकेडमी पे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं प्रमुख कृषि संगठन और उसका मुख्यालय। प्रमुख कृषि संगठन और उसका मुख्यालय दोस्तों, और इससे बनने वाले क्वेश्चन जो भी एग्जाम के व्यू से महत्वपूर्ण है वो भी हम लोग इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ से क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए, फर्स्ट में क्या है? चाय बोर्ड। सेकेंड में कॉफ़ी बोर्ड। थर्ड में मसाला बोर्ड। फोर्थ में तंबाकू बोर्ड। 5 में रबर बोर्ड। 6 में राष्ट्रीय मांस व पोल्ट्री बोर्ड। 7 में भारतीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड। ठीक है, प्रमुख कृषि बोर्ड एवं मुख्यालय। प्रमुख कृषि बोर्ड और इसका मुख्यालय हम लोग बात करेंगे, लेकिन इससे बनने वाला क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन जो एग्जाम के व्यू से अति महत्वपूर्ण है, उसका भी हम लोग आज बात करेंगे। ठीक है, देखिए, चाय बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पे है? कोलकाता में। कोलकाता में, जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। ठीक है, पश्चिम बंगाल में स्थित है। देखिए, पहले हम लोग सारे चीज़ को चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग एक सेंटेंस के माध्यम से, एक वाक्य के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को याद करेंगे। कैसे हम लोग इस चीज़ को माइंड में सेटअप कर सकते हैं, हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, देखिए, चाय बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता में, जो कि पश्चिम बंगाल में पड़ता है। ठीक है, देखिए, अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेगा एग्जाम में कि चाय के उत्पादन के मामले में विश्व में प्रथम स्थान किस देश का आता है, तो वो है चीन। कौन सा है? चीन। अगर भारत की बात की जाए, अपने देश भारत की बात की जाए, तो वो सेकेंड नंबर पे है। कौन सा है? सेकेंड नंबर पे। अब हम लोग बात करेंगे कि चाय बोर्ड का गठन कब हुआ, किस अधिनियम से हुआ। चाय बोर्ड का गठन कब और किस अधिनियम से हुआ? देखिए, 1953 का एक्ट था। 1953 का एक्ट था, लेकिन गठन कब हुआ था? 1 अप्रैल 1954 में इसका गठन हुआ था। 1 अप्रैल 1954 में गठन हुआ था। अब यहाँ पे बात आती है कि चाय बोर्ड का मुख्यालय कोलकाता है, पश्चिम बंगाल है। ठीक है, सबसे ज़्यादा चीन में उत्पादन होता है और भारत का स्थान सेकेंड है। ठीक है, और इसका कौन सा एक्ट से गठन हुआ था? तो चाय अधिनियम 1953 में 1953 से गठन हुआ था। लेकिन कब गठन हुआ था? 1 अप्रैल 1954 को। अब हम लोग याद कैसे रखेंगे कि चाय बोर्ड का मुख्यालय कोलकाता है? ठीक है, देखिए, एक फ्रेंड का, मान लो कि फ्रेंड है, आपके फ्रेंड है, वो आपको कॉल करके बुलाता है। कॉल करके बुलाता है तो चाय पिलाता है। कॉल करके बुलाता है तो चाय पिलाता है। ठीक है, कॉल करता है, उसके बाद चाय पिलाता है। तो हम लोग याद रखेंगे कॉल से क्या रखेंगे? कोलकाता। कॉल से क्या याद रखेंगे? कोलकाता। ठीक है, अब हम लोग सेकेंड नंबर पे चलते हैं, कॉफ़ी बोर्ड। फर्स्ट नंबर हम लोग चर्चा कर लिए हैं, अब हम लोग सेकेंड नंबर पे कॉफ़ी बोर्ड। देखिए, कॉफ़ी बोर्ड का मुख्यालय है बंगलुरु। जो कि कर्नाटक में स्थित है। कॉफ़ी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? बंगलुरु में, जो कि कर्नाटक में स्थित है। देखिए, कॉफ़ी उत्पादन के मामले में विश्व में प्रथम स्थान पे है ब्राज़ील। प्रथम स्थान पे है ब्राज़ील। ठीक है, और भारत का स्थान आता है 6 स्थान पे। भारत का स्थान आता है 6 स्थान पे आता है। ठीक है, देखिए, इसका एक्ट था 1942 का। कॉफ़ी बोर्ड का गठन किस अधिनियम से होता है? अगर यहाँ से क्वेश्चन बनता है, कॉफ़ी बोर्ड का गठन किस अधिनियम से किया जाता है? किस अधिनियम से किया जाता है? देखिए, अच्छा, कर्नाटक यहाँ पे गलत लिखा गया। ठीक है, कर्नाटक कट लिखा गया था। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देख लेंगे। कॉफ़ी बोर्ड का मुख्यालय बंगलुरु में है, जो कि कर्नाटक में स्थित है, और ब्राज़ील सबसे फर्स्ट स्थान पे है। विश्व में कॉफ़ी उत्पादन में
ब्राज़ील जो है फर्स्ट स्थान पे है, ठीक है, और भारत का स्थान उसमें 6 स्थान पे है। कॉफ़ी का जो बागान होता है ना, कॉफ़ी का बागान, उसको फैजेंडा बोलते हैं हम लोग, उसको क्या बोला जाता है? फैजेंडा। कॉफ़ी के बागान को ब्राज़ील में फैजेंडा बोला जाता है। अब हम लोग इसका एक्ट के बारे में बात कर लिए। हम लोग इसका देखेंगे गठन कब हुआ। 2 मार्च 1942 को गठन हुआ था, 2 मार्च 1942 को। तो फर्स्ट नंबर फिर से समझते हैं। चाय बोर्ड का मुख्यालय क्या है? कोलकाता, जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। चीन सबसे अग्रणी देश है उत्पादन के मामले में, भारत सेकेंड स्थान पे है, ठीक है। किस अधिनियम से इसका गठन हुआ था? 1953 के अधिनियम से हुआ था। और कब हुआ था? 1 अप्रैल 1954 को। सेकेंड में है कॉफ़ी बोर्ड, ये बंगलुरु में स्थित है, जो कि कर्नाटक राज्य में स्थित है, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो कॉफ़ी होता है वो ब्राज़ील में होता है, और भारत का स्थान इसमें 6 स्थान पे है। कॉफ़ी के बागान को फैजेंडा बोला जाता है। और एक्ट का बात किया जाए, एक्ट की बात कि कॉफ़ी बोर्ड का स्थापना किस एक्ट के तहत हुआ है, तो वह एक्ट है 1942 का एक्ट। और कब? 2 मार्च 1942 का। देखिए, अब हम लोग बंगलुरु याद कैसे रखेंगे कि कॉफ़ी बोर्ड का मुख्यालय बंगलुरु है। देखिए, दोस्त था, मेरा फ्रेंड था, उसने कॉल किया था तो हम लोग चाय पिए थे। कॉल किया था तो क्या पिए थे? चाय पिए थे। अब उसके बंगला पे गए थे नहीं तो हमको कॉफ़ी पिलाया था। बंगला पे गए थे तो कॉफ़ी पिलाया, यानी बंगला से हम लोग क्या रखेंगे? बंगलुरु, बंगला से बंगलुरु, ठीक है। नेक्स्ट है मेरा मसाला बोर्ड। मसाला बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? कोच्चि में। मसाला बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? कोच्चि में, जो कि कहाँ पे पड़ता है? केरल में, जो कि केरल में पड़ता है। अब देखिए, यहाँ से क्वेश्चन है कि विश्व में मसाला के उत्पादन में सबसे बड़ा देश, विश्व में मसाला के उत्पादन में सबसे बड़ा देश वो है अपना भारत, ठीक है। केरल को मसालों का क्या चीज़ बोला जाता है? बगीचा, मसालों का बगीचा। केरल को क्या बोला जाता है? मसालों का बगीचा, ठीक है। सबसे अधिक उत्पादन जो होता है इलायची का, इलायची जो होता है वो मसालों की रानी कहलाता है। इलायची को हम लोग क्या कहते हैं? कि मसालों की रानी है। मसाला बोर्ड कहाँ पे है? कोच्चि में, जो कि कहाँ पे स्थित है? केरल में। भारत का स्थान कितना है इसमें? फर्स्ट है। मसालों का बगीचा के नाम से जाना जाता है केरल को, ठीक है। और इलायची जो होता है, इलायची, इसको मसालों की रानी के नाम से जाना जाता है। अब हम लोग इसका देखेंगे कि कौन से एक्ट में इसको किया गया था गठन। मसाला बोर्ड का गठन 1986 एक्ट के तहत किया गया था। मसाला बोर्ड का गठन 1986 एक्ट के तहत किया गया था, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? कोच्चि में, जो कि केरल में स्थित है, और भारत इसमें फर्स्ट स्थान पे है। और इसको मसालों का बगीचा के नाम से भी जाना जाता है केरल को। और इलायची जो होता है उसको मसालों की रानी के नाम से जाना जाता है। ये एग्जाम की व्यू से अति महत्वपूर्ण है। VVI मान लीजिए कि VVI वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो हम लोग मसाला बोर्ड को कैसे याद रखेंगे कि कोच्चि में है? मसाला बोर्ड को हम लोग कैसे याद रखेंगे कि कोच्चि में? देखिए, मसाला, यहाँ मसाला से रिलेट करके देखिए कि इलायची वगैरह छोड़ दीजिए, ठीक है। वो पान मसाला होता है ना, पान मसाला। दोस्त को कॉल की तो चाय पिलाया, बंगला पे गए कॉफ़ी पिलाया, कोचिन हम लोग जाते हैं ना पढ़ने, कोचिन में गए तो क्या खिलाया? मसाला, यानी कि पान मसाला जो खिलाया था कोचिन में। पहली बार हमको दोस्त कब खिलाया था? कोचिन में खिलाया था। तो कोचिन से हम लोग याद रखेंगे कि मसाला, पान मसाला, मसाला से पान मसाला, और कोचिन से कोच्चि, ठीक है, कोच्चि। तो हम लोग इसको रिलेट करके याद रख सकते हैं कि कोच्चि से कोचिन, यानी कोचिन में सबसे पहले हम लोग मसाला को सेवन किए थे, ठीक है। नेक्स्ट है तंबाकू बोर्ड। नेक्स्ट है तंबाकू बोर्ड, जो कि गुटुर में इसका मुख्यालय है। तंबाकू बोर्ड का मुख्यालय जो है गुटुर में स्थित है। गुटुर, तंबाकू बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पे थे? गुटुर, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है।
कहाँ पे स्थित है? आंध्र प्रदेश में, ठीक है। तंबाकू बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पे है? गुंटूर, आंध्र प्रदेश में है। हम लोग याद कैसे रखेंगे कि गुंटूर में है? देखिए, हम लोग कॉल करके गए तो चाय पिलाया, बंगला पे गए तो कॉफ़ी पिलाया, कोचिंग में गए तो मसाला खिलाया। हम लोग जब कोचिंग में गए थे तो दो दोस्त क्या करते हैं, आपस में जब बैठते हैं तो गुटुर गुटुर बात कुछ करते रहते हैं। दोस्त थोड़ा सा तंबाकू देना, हम लोग गुटुर गुटुर धीमे धीमे बात करते थे। इसको आंध्र प्रदेश में स्थित है। और आंध्र प्रदेश भी याद कर सकते हैं, एक कोना में बैठे हुए थे देश में, कोचिंग में कोना में बैठे हुए थे जहाँ अंधेरा था, कुछ नहीं, कोई नहीं देख पाया, ठीक है। देखिए, इसका एक्ट है 1975 का, 1975 का एक्ट है। लेकिन इसका गठन कब हुआ था? 1 जनवरी 1976 को, 1 जनवरी 1976 को। देखिए, तंबाकू बोर्ड एक बार और देख लीजिए। तंबाकू बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? गुंटूर में, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। इसका गठन किस अधिनियम से हुआ था? इसका गठन किस अधिनियम से हुआ था? तो 1975 एक्ट के तहत हुआ था। किस समय? वह 1 जनवरी को 1976 में। यहाँ से पूछ लेगा कि तंबाकू उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान, तंबाकू उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान तो चीन आता है। प्रथम स्थान चीन आता है, फर्स्ट स्थान। और अपना भारत देश जो है, भारत, वो सेकेंड स्थान पे आता है, वो सेकेंड स्थान पे आता है। नेक्स्ट है रबर बोर्ड। देखिए, रबर बोर्ड का है मुख्यालय कोट्टायम, कोट्टायम, कोट्टायम जो कि केरल में पड़ता है, ठीक है, केरल में पड़ता है। यहाँ से पूछेगा कि रबर उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान, रबर उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान तो है अमेरिका। और अपना भारत का जब अगर बात आती है, अपने भारत इंडिया की, तो है 4th स्थान पे, ठीक है। अब इसका अधिनियम देखेंगे कि किस अधिनियम में इसको बोर्ड का गठन किया गया था। रबर बोर्ड का गठन किस अधिनियम में किया गया था? देखिए, एक्ट है इसका 1947। देखिए, इसको तो याद रखने का बहुत ही अच्छा तरीका है। कैसे याद रखेंगे? देखिए, रबर बोर्ड, रबर से क्या करते हैं? इरेज करते हैं। हम लोग 1947 में क्या किए थे? अंग्रेज़ों को सफाया किया था, किए थे ना, अंग्रेज़ को हम अपने देश से सफाया किए थे ना। तो हम लोग याद रख सकते हैं कि रबर बोर्ड का अधिनियम कब है? एक्ट 1947, ठीक है। इसका है मुख्यालय कोट्टायम, जो कि केरल में स्थित है। फर्स्ट स्थान पे है अमेरिका है, और भारत का स्थान इसमें 4th स्थान पे है। अब इसको याद कैसे रखेंगे? देखिए, कॉल किए, चाय पिए, बंगला पे गए, कॉफ़ी पिए, कोचिंग में गए, मसाला खिलाया, गुटर गुटर जब बात कर रहे थे तो तंबाकू खिला दिया। अब देखिए, रबर है, रबर से क्या करते हैं? यानी कि इरेज करते हैं, किसी बात को इरेज करना, यानी कि पर्दा डालना। तो हम लोग चाहते हैं कि जो तंबाकू का सेवन किए है, मसाला का सेवन जो किए है, उसको इरेज, यानी कि उस पर पर्दा डाल देते हैं कि कोई नहीं जाने कि हम लोग तंबाकू का सेवन किए, मसाला का सेवन किए। तो हम अपने दोस्त को क्या कर रहे हैं कि ये क्या किया, ये तुम क्या किया, खिला दिया पान मसाला और तंबाकू, यानी कि कोट्टायम, उनको पान मसाला खिला कर क्या किया? कोट्टायम। और रबर बोर्ड का जो अधिनियम है 1947 को है। ये तो आसान ही है, क्योंकि 1947 में हम लोग क्या किए थे? अंग्रेज़ों का सफाया किए थे अपने देश से। तो यहाँ से हम लोग को ये याद करने में अच्छा रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय मांस व पोल्ट्री बोर्ड। देखिए, पोल्ट्री का अर्थ क्या होता है? मुर्गा फार्म, यानी कि जिसमें मुर्गा को रखा जाता है, ठीक है। और मुर्गा से क्या बनता है? मांस, यानी कि चिकन, यानी कि मांस, ठीक है। मांस की सबसे बड़ी मंडी, मांस की सबसे बड़ी मंडी अगर पूछा जाता है कि विश्व में सबसे बड़ी मंडी, मांस की सबसे बड़ी मंडी कौन सा हो जाएगा? शिकागो, शिकागो, ठीक है। देखिए, राष्ट्रीय मांस व पोल्ट्री बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? अगर मुख्यालय की बात करेंगे तो इसका मुख्यालय है नई दिल्ली। अब हम लोग याद कैसे रखेंगे कि नई दिल्ली में है? नई दिल्ली कहाँ पड़ता है? दिल्ली में। देखिए, हम लोग याद कैसे रखेंगे कि नई दिल्ली में? हम लोग याद रख सकते हैं
देखिए पोल्ट्री, पोल्ट्री से क्या शब्द का उच्चारण हो रहा है? पॉलिटिक्स। पोल्ट्री यानी कि पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स यानी कि पोल्ट्री। हम लोग दोनों वर्ड को कम्बिनेशन करेंगे, कहाँ पे कौन सा वर्ड का कम्बिनेशन हो रहा है, ठीक है। पोल्ट्री, तो पोल्ट्री का हम लोग कम्बिनेशन क्या करते हैं? पॉलिटिक्स। और सबसे अधिक पॉलिटिक्स कहाँ होता है? राजनीतिक, नई दिल्ली में। सबसे अधिक की राजनीति यानी कि पॉलिटिक्स कहाँ पे होता है? नई दिल्ली में। तो हम लोग इसको याद रख सकते हैं, राष्ट्रीय मांस व पोल्ट्री बोर्ड यानी कि नई दिल्ली में है। और सबसे ज़्यादा मांस का जो निर्यात है वो अपना देश भारत करता है। सबसे ज़्यादा मांस यानी बीफ का जो निर्यात किया जाता है वो अपना भारत देश से ही किया जाता है। अगर मांस इसका बात किया जाता है कि अधिनियम अगर बात किया जाए तो 2009 में इसका गठन हुआ था, 2009 में इसका गठन हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है भारतीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड। भारतीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड, भारतीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड। देखिए इसका मुख्यालय पहले देखते हैं। इसका मुख्यालय है पुणे। पुणे कहाँ पे पड़ता है? महाराष्ट्र में, ठीक है, महाराष्ट्र में। यहाँ से अगर क्वेश्चन पूछेगा कि अंगूर उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान पे कौन सा देश है? अंगूर उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान पे कौन सा देश है? तो वो है चीन, ठीक है। लेकिन भारत, अपना देश भारत की बात किया जाए वो है 12 नंबर पे। कितना नंबर पे है? वो 12 नंबर पे, ठीक है। अब हम लोग कैसे याद रखेंगे कि अंगूर उत्पादन का मुख्यालय जो है अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड का मुख्यालय जो है पुणे में? कैसे याद रखेंगे? देखिए पुणे से आप लोग कल्पना कीजिए कि पुणे से आप लोग इमेजिन कीजिए कि पुण्य, किसी काम को करते हैं ना, तो अच्छा काम करते हैं तो कहते हैं कि पुण्य का काम किया। तो यहाँ से इमेजिन कीजिए कि पुण्य यहाँ से संस्कार, प्रसंस्करण से क्या ले लिए? संस्कार, प्रसंस्करण। जैसे यहाँ से बोलने से क्या लग रहा है कि प्रसंस्करण यानी संस्कार का वर्ड का उच्चारण आप कीजिए। यहाँ से प्रसंस्करण यानी कि संस्कार। हम लोग क्या किए कि पुण्य का काम किए। हम लोग क्या किए? पुण्य का काम किए। तो मेरे संस्कार यानी कि हम लोगों के जो संस्कार है वो पुण्य के काम के कारण है, ठीक है। तो भारतीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ हो गया? पुणे। याद कैसे रखेंगे? पुण्य का काम, संस्कार। कहाँ पे स्थित है? महाराष्ट्र में। अग्रणी देश उत्पादन के मामले में चीन। भारत का स्थान 12। चलिए दोस्तों, आपके लिए एक क्वेश्चन यहाँ पे छोड़ के जाते हैं कि आम उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान पे कौन सा देश है? आम उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान पे कौन सा देश आता है? तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और आने वाला वीडियो में स्टैटिक जीके का निचोड़ आप लोगों के समक्ष हम लेकर आएंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा ये हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तथा बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।